दोस्तों, कई बार हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और ना चाहते हुए भी हम इन विचारों के बारे में सोचते रहते हैं, जिस वजह से हम अंदर से दुखी हो जाते हैं और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता लगेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और हम कैसे ज्यादा सोचने की आदत तो खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से प्रवचन देकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वह लड़का बहुत दुखी होता है। तभी गौतम बुद्ध उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़का बड़ी ही उदासी के साथ कहता है, हे गुरुदेव, ना चाहते हुए भी मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं दुखी रहता हूँ। मैंने कई बार प्रयास भी किया कि ऐसे ख्याल मेरे मन में ना आए, लेकिन ये खत्म ही नहीं होती। आप तो साधु हो, आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। कृपया कर मेरी समस्या का भी समाधान बताइए। अगर मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन को खो बैठूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतने परेशान हो गए? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ प्राण करो। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब में से कुछ भी नहीं निकला। फिर उसने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला, फिर भी उसकी दोनों जेब में से कुछ भी नहीं निकला। फिर वह निराश होकर घर में चला गया। घर में गया तो उसे घर में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिर में उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या इसे खाना खिला दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर थी ही नहीं। उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने बगल में एक थाली पड़ी थी, उसने थाली को उठाया और भिखारी को दे दी। भिखारी उस थाली को लेकर धन्यवाद कहता हुआ खुशी खुशी से चला गया। इतने में ही उसकी पत्नी भी आ गई। उसने अपनी पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? हमारे घर पर भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो उसकी पत्नी ने पूछा, फिर तुमने दान में क्या दिया? उसने बोला, यहां पर एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? वह थाली चांदी की थी, वह बहुत कीमती थी। तुमने वह थाली उठाकर भिखारी को दे दी। दौड़कर जाओ और उससे मांगकर वापस लेकर आओ। तुमने क्या कर दिया? वह सेठ घर से दौड़कर भिखारी को ढूंढने के लिए गया। काफी दूर जाने पर आखिर वह भिखारी मिल ही जाता है। वह उसे दूर से आवाज लगता है, अरे भाई जरा रुको। भिखारी सेठ से कहता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सेठ उसे बताता है, दरअसल मैंने जो थाली तुम्हें दी वह थाली बहुत कीमती है, इसे कहीं कम रेट में बेच मत देना, या हो सके तो इसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। भिखारी बोलता है, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। यह सब बातें एक इंसान देख रहा था और वह बोलता है, सेठ जी आपको पता था कि वह थाली चांदी की है, ये बात जानने के बावजूद भी आपने उसे दान में दे दी, उसे वापस लेकर घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल वह थाली मैं उसे दान कर चुका था, और जब मैंने दान कर दिया मतलब कि मेरा उस पर कोई हक नहीं, और जब मेरा कोई हक नहीं तो भला मैं परेशान क्यों हूं? तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको दौड़कर इसे बताने की क्या जरूरत थी? आप घर पर ही रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर उसे यह बात पता नहीं होती वह उसे कम दाम में कहीं बेच सकता था, इसीलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए फिर उसके साथ बुरा होगा। मन इसी बात से परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो तो वह पश्चाताप करता है और बार बार उसी के बारे में सोचता रहता। इसलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने लड़के से कहा कि तुमने इस कहानी से कुछ सीखा। हमारा मन ऐसा ही है, मन अनावश्यक चीजों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज्यादा सिर्फ उन्हीं बातों को ही सोचते हो जिनका तुम कोई हल नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सोचने से समस्याओं का हल नहीं निकलता, तुम बस उन्हें सोचकर चिंतित रहते हो। इसलिए अनावश्यक चीजों का बोझ हटाना हो तो मन को यकीन दिलाना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में हो जाता है तब तुम्हें सही गलत
और सच झूठ की समझ नहीं होती, फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। चिंता किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होती। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ कभी भी कैसा भी हो, बुरा हो या भला हो, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और उसे यकीन दिलाना चाहिए कि सब ठीक है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाता है। इसी तरह से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और ज्यादा सोचने की आदत को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।